क्लास 5th। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या होती है। भाषा बच्चों वो होती है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ये क्या होती है बच्चों? भाषा होती है एक दूसरे के विचारों को बोलकर समझना और अपने विचारों को एक दूसरे से बोलकर बताना, ये बच्चों कहलाती है भाषा। अब आते हैं भाषा के रूप पर। भाषा के रूप पर। भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जिस भाषा को हम बोलकर सुनकर एक दूसरे से प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके विपरीत अब जब हम जाते हैं लिखित भाषा के अंदर, तो लिखित भाषा क्या है? बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना, भाषा फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अपनी बात को लिखकर, जैसे लेटर में या किसी नोट्स को आप लिखकर प्रकट कर रहे हैं अपने विचारों को, तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। परंतु बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो अखबारों में भाषण निकला प्रधानमंत्री का और पढ़ के सुना रहे हैं, तो इस तरह की भाषा को हम बच्चों क्या कहेंगे? इस भाषा को क्या कहेंगे? जो छपा हुआ भाषण आता है उसको हम क्या कहेंगे? वो लिखित रूप में होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। तो ऐसी भाषा को हम लिखित और मौखिक दोनों रूप में जानेंगे। बच्चों अब बात करते हैं हम आपके लिए बोली की। बोली क्या होती है बच्चों? बोली वो होती है जो किसी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, उसे बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों? और जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बोली जाने वाली जो बोली है वो ब्रज है। ठीक है? अवध में बोली जाने वाली भाषा जो है वो अवधी कहलाती है, और कन्नौज में बोलने वाली भाषा कन्नौजी कहलाती है। तो ये होता है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग हम करते हैं, वो हमारी बोली है। अब हम आते हैं लिपि पर। लिपि क्या है बच्चों? लिपि क्या है? भाषा को जो शुद्ध रूप है, जो शुद्ध रूप से लिखना, उनके चिन्हों का सही तरीके से शुद्ध रूप से इस्तेमाल करना, लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि लिखने के शुद्ध रूप से ढंग के तरीके को हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण पे। व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान कराती है। व्याकरण भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान कराती है बच्चों। और व्याकरण के 3 रूप होते हैं, 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया, पहला कि भाषा किसे कहते हैं, दूसरा भाषा के रूप से परिचय कराया, तीसरा मैंने आपको बोली के बारे में बताया, एंड फोर्थ हमने आपको लिपि के बारे में बताया, एंड लास्ट हमने आपको व्याकरण 5 नंबर पर बताया। आप सबको इन सब की डेफिनेशन याद करनी है। ओके? और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जो आपको फेयर कॉपी में करने हैं।